देखो हमें पढ़ने हैं एक्चुअली क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन चूंकि बढ़ते गई है, ठीक है। व्हाट एक्चुअली लीनियर मैग्निफिकेशन है? लीनियर मैग्निफिकेशन is actually the ratio of the size of image to the size of object. जो आपका image and object क्या है? image and object. जब आप एक ऑब्जेक्ट रखोगे, चाहे मिरर के सामने रखोगे या लेंस के सामने रखोगे, it will definitely form an image, है ना image, ठीक है। और उस इमेज की हाइट क्या बनेगी? That depends on the object. That depends on the object. Object कोता actually some क्या है? Image. And that also depends on the position of object to construct. जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट रखोगे उसी के अकॉर्डिंग में आपको वो इमेज बनेगी, ठीक है। बट यहाँ पर है एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट आप लेंस के सामने रखोगे, इसकी हाइट होगी नहीं होगी? नहीं होगी। हाँ तो इसकी ओके होगी ना इसकी हाइट। से फॉर एग्जांपल दिस इज अ मार्कर, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये मैं रखूंगा कहाँ पर? इन फ्रंट ऑफ स्फेरिकल लेंस, ये बनाया इमेज ताकि हाइट। हमने ऑलरेडी देखा है जब प्लेन मिरर के सामने हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, should बनाए always same size, क्या बनाए? Same size. But in case of mirrors या in case of lenses, अच्छी vary कर सकती। Sometimes it becomes same size of the object, sometimes even magnified, larger than object, and sometimes it will become dimensional. क्या भी बनी? Images बनी लाख वारिया, smaller than object. उन तरह के cases possible, क्या है? और inside this suit, you see linear magnification. This gives you what? It gives us the relationship between the size of object and size of image. The other definition is that it gives us the relationship between the distance of object from the mirror and the distance of image from the lens. Lens पढ़ा हो, वहाँ पर भी है, mirror पर भी linear magnification, पर यहाँ पर मैं कौन सा केस कर रहा हूँ डिस्कस only lens. तो फिर मैं बोल रहा हूँ आपको जो linear magnification आपके हैं, which is denoted by m, it's equal to the ratio of size of image. यहाँ ratio of the height of the image divided by the height of object. H2 is the size or height of image and H1 is the size or height of object. जब आप ये image वाली height को divide करो क्या object वाली height, this will give you the magnification. तो क्या करती है linear magnification? Linear magnification in the case of lenses is actually the ratio of the size or height of image to the size or height of object. ठीक है? अब यहाँ पर देखो, जो इसकी दूसरी है ना वो डिस्टेंस वाली फॉर्मूले, वो हम करेंगे कैलकुलेट। आपके पास एक लेंस है, से फॉर एग्जांपल, ठीक है? हमारी लेंस सीधा फॉर एग्जांपल ओके, दिस इज योर, अब यहाँ पर देखो आप, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, चाओ, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस ऑप्टिकल, दिस इज एफ एंड एफ डैश, यहाँ f1, ठीक है ना? f1 एंड f2, दिस इज 2f एंड 2f डैश, ठीक है ना? अगर मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ लेंस बनाया इमेज, यहाँ पर हमने एक रे लगाई, इंसिडेंट रे, ठीक है ना? और ये का पर किस पास? दिस इज द वन रे दैट्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. It will always pass through force direction. Good, ये के फोर्स में पास, है फोर्स में पास. और दूसरी रे को मैं कहाँ से लाऊंगा? This is your second ray. और एमए ये रे को एक कर मीट. हमें सिर्फ इमेज से गर्ज है, फिर वो पोजीशन का मुझे नहीं बोलना है, मुझे सिर्फ बोलना है इमेज से, ठीक है ना? और जब आपकी दो रेज मीट करेंगे, एक्चुअली मीट करेंगे, तो वहां पर क्या बनेगी? इमेज. और यहाँ पर एक इमेज आपको बन रही है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, अगर आपका ये जो ऑब्जेक्ट आपने रखा था यहाँ पर, दिस ए, ठीक है ना? एंड दिस इज ए डैश, है ना? अगर हम ठीक देखेंगे, क्योंकि मुझे है मैग्निफिकेशन इज कॉल्ड h2 डिवाइडेड बाय h1, समटाइम्स इट इज आल्सो डिनोटेड बाय h डैश एंड h, ठीक है ना? समटाइम्स इट इज आल्सो डिनोटेड बाय o i बाय o. कहां से जो भी आप रेफरेंस पर देखो, किसी ने यहाँ पर जो हाइट ऑफ इमेज है वो i से डिनोट की होगी, किसी ने h से डिनोट की होगी और किसी ने h2 से डिनोट की होगी, ठीक है? पर मामला ये है कि ऊपर है, ऊपर में क्या है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट, दिस इज योर लिनियर मैग्निफिकेशन. ओके, अब यहाँ पर देखो, फ्रॉम द फिग जो हमने फिगर बनाई, जो हमने ऑब्जेक्ट रखा इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, और इसने वहां पर क्या बनाया? इमेज. मुझे यहाँ पर देखो, जब आप फिगर की तरफ देख रहे हैं ना, यहाँ पर दो ट्रायंगल बन गई, एक बन गई ए ओ बी, बन गया नहीं बन गई, और दूसरी बन गई ए डैश ओ. इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए
ठीक है ना, AOB and A dash OB. अब यहाँ पर देखो, this angle is 90 degree, 90 degree. Yes sir. Why? Because this principal axis कुछ angle ना, this is perpendicular. This is 90 here and this is also 90 here. ये ना principal axis है. Yes sir. That is मतलब वो इस triangle का ये angle और इस triangle का ये angle equal है. I can write angle of BAO is equal to angle of B dash A dash O, which is 90. हाँ ये triangle ये angle बराबर, which is 90, ठीक है ना? और दूसरा angle है this and this, vertically opposite angle. आपने already 90 में पढ़ा है. Angle of AOB is equal to angle of A dash OB dash, ठीक है ना? Vertically opposite angle, ठीक है? और फिर आपने 90 में पढ़ा है जब आपके दो ट्रायंगल्स में क्या है? Equal है. That implies triangles are Similar. So I can write triangle AOB is similar triangle A dash B dash OB. और फिर आपने, क्योंकि आप पढ़ोगे यहाँ पर भी ट्रायंगल्स में, जब आपके दो ट्रायंगल्स हैं आपस में सिमिलर, इनके जो साइड्स हैं वो है प्रोपोर्शनल, क्या है? तो फिर मैं इसका लिख सकता हूँ, ये वाला पार्ट डिवाइड बाय ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट डिवाइड बाय ये वाला पार्ट, और ये भी मैं लिख सकता हूँ, ये वाला पार्ट डिवाइड बाय ये वाला पार्ट. Term is only proportional. क्या? Proportional. I can write which implies that A dash B dash divided by AB is equal to ये वाला साइड है A dash B dash, इसका प्रोपोर्शनल कौन सा है? AB is equal to A dash O divided by AO. ठीक है ना? Because triangles are similar. ठीक है ना? ये triangles similar sides are proportional. Which implies that, अब आप देखो, मैं आप सिर्फ करूंगा डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट. A dash B dash क्या है वहां पर, A B क्या है वहां पर. अब यहाँ पर देखो आप, जब A B आपने देखा वर्ड ऑब्जेक्ट हाइट का ऑब्जेक्ट है ना, फिर जब आपकी इमेज बनती है A dash B dash, दिस इज हाइट ऑफ इमेज. अब यहाँ पर देखो आप, O से लेकर A तक क्या बन गई? ऑब्जेक्ट. दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट कितना दूर है ऑप्टिकल सम से, दिस गिव्स इट U, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अब इसकी इमेज कहां पर बन गई? यहाँ पर. From O to A dash, this is your which distance? Image denoted by B. Okay. So I can write A dash B dash. अब यहाँ पर देखो, A dash B dash is height of image, which is denoted by H2. Denoted by H2. मतलब मामला यह है कि चूंकि this is downside principal axis, below principal axis, और जो भी हमने साइन कन्वेंशन में पढ़े हैं, तो डिस्टेंस का क्या है? Below principal axis, that's always negative. So I can write it. A dash B dash is actually the height of image, and it's minus because यहाँ से बना हुआ क्या? भिन्न साइड, ठीक है ना? अब उसके बाद क्या है? AB is height of object, क्योंकि भिन्न साइड इसी, ठीक है ना? This is your positive, this is H1 is equal. अब आप देखो A dash O is image distance, is image. So this is positive, because this is on the right side of क्या? Length. और आप जब आप ये इंसिडेंट लाइट है ना, इसी के डायरेक्शन में आप पूछ रहे ये डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, दैट्स व्हाई इट्स पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ठीक है? दैट इंप्लाई आई कैन राइट इट V, ठीक है ना? बिकॉज़ A dash O is V, it is positive because it is on the right side of the length, so it is in the direction of incidental light, ठीक है? ओके, डिवाइड बाय AO ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, बी कन्वेक्स बी कन्वेक्स, कोई भी ऑब्जेक्ट ऑलवेज नेगेटिव होती है. ये क्यों लेते हैं नेगेटिव? बिकॉज़ क्योंकि शी इन द डायरेक्शन अपोजिट है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. यहां से आप मेजर करते हो यहां तक, और इंसिडेंट लाइट कहां से आती है? यहां से. ठीक है, तो शी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, दैट्स व्हाई इट्स टेकन एज नेगेटिव. यहां पर लिखूंगा मैं माइनस, ठीक है ना? अब यहां पर देखो, दिस माइनस एंड दिस माइनस विल गो, ठीक है ना? व्हाट विल गेट इज h divided by h1. h divided by h1 is magnification. So your magnification is v by u. यही मैंने बोला था, जो आपकी मैग्निफिकेशन है, दैट्स जो हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज बोलते हैं, इसमें भी इसको हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं. सो यू कैन राइट दैट यूनिट मैग्निफिकेशन इज आल्सो द रेशियो ऑफ द distance of image to the distance of object. Yeah, the ratio of the image distance to the ratio of image distance to the object distance. ये linear magnification. Linear magnification lenses, first definition क्या है? This is actually the ratio of the size of height of image to the height of object. And फिर हमने ये derive करके दूसरी वाली definition निकाली, which is actually the distance of image joined by distance of object. Okay, अब इसमें अब आप देखो, जो इम्पोर्टेंट चीज है फॉर योर न्यूमेरिकल, ठीक है? इम्पोर्टेंट चीज ये आपको समझना पड़ेगा. ये है मैग्निफिकेशन. क्या है? मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन. या आपको निकलेगा कोई वैल्यू, से फॉर एग्जांपल
और ये आपको लिखने का नेगेटिव भी और प्लस भी, मैं दोनों लिखूंगा। ये आपको होगा प्लस माइनस एम, प्लस माइनस एम, इट मीन्स आपको कभी एम होगा -1 से फॉर एग्जांपल, कभी एम होगा +3, कभी एम होगा -0.5, ठीक है, कोई भी एन होगा, ये एन मीन्स कोई भी नंबर, कोई भी नंबर होगा। और बाजी औकात ये क्या होगा प्लस, बाजी औकात तो प्लस क्या है माइनस, ठीक है। अब इस पर हम ये बोल सकते हैं, जो हम जब हम पोजीशन, नेचर और साइज बताते हैं ना किसी भी इमेज की, यहाँ पर आपको कर सकते हो कैलकुलेट, क्या कर सकते हो मैग्निफिकेशन। आपको बोल सकती है जो नेचर ऑफ इमेज है वो क्या है, डायरेक्ट हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से हम ये और कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, साइज। दो चीजें हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एक तो हम निकाल सकते हैं नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज। और साइज में तीन चीजें हैं, या तो साइन साइज होगी, या तो इनलार्ज होगी, या तो डायमेंशन होगी। वो भी हम बोल सकते हैं कब होगी डायमेंशन, कब होगी साइन साइज, कब होगी इनलार्ज, अकॉर्डिंग टू मैग्निफिकेशन, अकॉर्डिंग टू। उसके बाद नेचर है, नेचर में दो चीजें हैं, या तो इन्वर्टेड और इरेक्ट होगी इमेज, है ना। इन्वर्टेड कब होगी, इरेक्ट कब होगी, जब इन्वर्टेड होगी तब इमेज होगी रियल, ठीक है ना, तो 50 से फ्री। और जब क्या होगी इरेक्ट, तब होगी फोर्स, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इन्वर्टेड एंड रियल एंड इरेक्ट एंड वर्चुअल, ठीक है। तो नेचर में ये दो चीजें हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन। और साइज में भी हम बोल सकते हैं साइन साइज एंड लार्जर एंड डायमेंशन, इससे कैलकुलेट हम कर सकते हैं। अब वो अब याद रखना कैसे, जब हम ये कैलकुलेट करेंगे साइज, पहले मैं बोलूंगा, जब आप साइज करोगे कैलकुलेट, तब आपको ये जो साइन है ना, ये आपको कंसीडर नहीं करनी है। ये किसके लिए है, साइन, साइन है फॉर नेचर ऑफ इमेज कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। लाइक मैं से फॉर एग्जांपल योर m इज इक्वल टू -3 से फॉर एग्जांपल, -3 क्या है, लेस देन क्या 1, जो लेस देन 1, और लेस देन 1 -3 में बोल रहा हूं, बट आपको ऐसे ही नहीं देखना है। आपको ये माइनस जो है, माइनस आपको क्या करना है, इग्नोर करना है, बिकॉज जो साइन ही आपकी चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा नेचर, क्या देगा, और ये जो ये वाला पार्ट है ये आपको देगा साइन, क्या देगा साइन। बाद आपको हम ऐसे भी लिखते हैं मॉड्यूलस ऑफ m, मॉड्यूलस ऑफ m मींस विदाउट साइन। जब आप माइनस लेते हो ना, मॉड्यूलस ऑफ -m इट्स एक्चुअली प्लस, ठीक है। मॉड्यूलस में आप जब माइनस लेते हो वो प्लस बनता है, ठीक है। अब आपकी तीन कंडीशन है यहाँ पर, अगर आपका मैग्निफिकेशन क्या है, ग्रेटर देन 1, क्या है, अगर आपकी मैग्निफिकेशन है लेस देन 1, अगर आपकी मैग्निफिकेशन है इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ये जो 1 1 1 है ना, ये एक्चुअली यहाँ से नंबर मैं बोल रहा हूँ, जो आपका नंबर होगा ये आपको देगा साइज, क्या है देगा साइज ऑफ इमेज इक्वल टू 1, क्योंकि अब देखो आपकी मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन इज h2 डिवाइडेड बाय h1, और मैं बोल रहा हूँ साइज क्या है, इक्वल कब होगा, जब आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, मतलब अगर आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से फॉर एग्जांपल 5 है, और 1 कब आएगा, 1 आएगा तब जब आपकी हाइट ऑफ इमेज क्या होगी 5। यहाँ पर आप देखो दिस इज 5 होगा, 5 दैट इंप्लाई योर मैग्निफिकेशन इज 1, ठीक है ना। दैट व्हिच इंप्लाइज दैट जब आपकी मैग्निफिकेशन 1 होगी उस वक्त साइज क्या होगा, सेम साइज। इसे समझ गया, यहाँ पर है सेम साइज। Just like you questions was there, if your magnification is -1, what does it mean? What's its size? What is its size? Do you think m is greater than 1 या m is less than 1? You should mean that m is less than 1, -1 क्या है, less than 1. As much -1 का हम consider. We had to consider only this number, not the size. But m is equal to 1, which implies that the size of image is same, because m is equal to 1. ठीक है। उसके बाद आप देखोगे m is greater than 1, m is greater than 1, जब मैग्निफिकेशन greater than 1 होगा उस वक्त क्या होगा, enlarged, ठीक है। तो larger than object, ये गई थी enlarged। और जब आपका m है less than 1, what does that mean? It means that this is the dimension image, क्या चाहिए, dimension। वो यूज टू सी दिया मैग्निफिकेशन प्लस माइनस n, और n से आपने क्या किया कैलकुलेट, साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो तीनों साइज आपने देखे, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1 में सेम साइज होगी, ग्रेटर देन 1 में लार्ज होगी, और लेस देन 1 में क्या होगी, डायमेंशन, ओके। बट जब आप ये देखोगे ना, ये एक बात याद रखनी है, m इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो -3 इज लेस देन 1, तो चल तुम आपको इमेज साइज क्या कैसा होगा, बट इट्स नॉट दैट, ठीक है। तो ऐसे कंसीडर 3 इज ग्रेटर देन 1, दैट इज साइज इज enlarged, at size enlarged, अगर तो -3 में तो size dimension, such a case because your this sign is actually for क्या, in order to calculate क्या, nature of image, वो ये enlarged। अब आप देखोगे m is equal to plus minus, है ना। अब हम साइन की तरफ आएंगे, कभी ये होगा प्लस, कभी होगा माइनस मैग्निफिकेशन, ये प्लस भी होगा माइनस भी होगा। जब आपका साइन है नेगेटिव, मैग्निफिकेशन क्या है, नेगेटिव मैग्निफिकेशन,
ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव सोचना है मैग्निफिकेशन इज height of image and the height of object ठीक है तो ये नेगेटिव ने that imply you to image as so as benevolence gives it negative Below the principal axis. that below it's not height Principal axis. magnification is what it's height of object and height of image ये positive as well as height किस side है किस side above principal axis अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो दैट इंप्लाई height is below principal axis और below principal axis कौन images बना inverted image that imply अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव छु images inverted inverted image और inverted के साथ और एक चीज real that is real elasticity inverted and real अब आप दूसरा चीज देखो अगर है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव क्या है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मींस हाइट किस साइड है above principal axis are always positive magnification positive has that imply join images erect ये erect है that implies some virtual which was erect image is virtual ठीक है this is image is erect and तो आपने कहां से निकाला आपने मैग्निफिकेशन से कैलकुलेट किया नेचर एंड साइज आप ये कहां से भी निकाल सकते हो रे डायग्राम से भी निकाल सकते हो ना रे डायग्राम से आप ये निकाल सकते हो आपकी जो नेचर पोजीशन एंड साइज इमेज की वो कैसे बनेगी कैसे निकलेगी लेकिन है ना और लेंस फार्मूला से आपको क्या निकलेगी द डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेकिन यहाँ पर मैग्निफिकेशन भी आपको क्या निकाल कर देता है नेचर एंड साइज वो आपको याद रखना है अगर आपका ये वैल्यू है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन मान से साइड साइड और ये जो साइज है प्लस और माइनस क्या दी चुकी है नेचर ठीक है ना अब यहाँ पर उस तरह से भी लिख सकते हैं अगर m ग्रेटर देन 0 या m इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 m इज इक्वल टू लेस देन 0 साइज क्या है अब आप यहाँ पर देखो m इज लेस देन 0 m इज ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या है ये लेस देन 0 है इसका मतलब है नेगेटिव क्या है ऐसा नेगेटिव less than 0 what does it mean सिंबल को मैग्निफिकेशन नेगेटिव ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव है इमेज क्या है इन्वर्टेड ये इन्वर्टेड इमेज जैसे क्या है रियल और जब आपका मैग्निफिकेशन है पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 सॉरी ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव ठीक है और यहां पर ऐसे भी आप निकाल सकते हो जैसे द क्वेश्चन मार्क इफ m is less than 0 find the nature ये m is less than 0 we know that less than 0 is हमेशा मैग्निफिकेशन नेगेटिव जब नेगेटिव होगी तेरा इमेज डाउन साइड प्रिंसिपल एक्सिस ये डाउन साइड है तेरा इमेज इन्वर्टेड जब इन्वर्टेड होगी तो दैट इंप्लाई इमेजेस इन्वर्टेड एंड रियल ठीक है और यहां पर जब m है ग्रेटर देन 0 इज ऑलवेज पॉजिटिव इट्स ऑलवेज ये पॉजिटिव है क्या है इरेक्ट इरेक्ट के साथ है वर्चुअल ठीक है ना इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल ठीक है ना This was all about linear magnification in a greater detail. ठीक है ना?